हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। तो आज की मनन के लिए हम जो देखेंगे, जो परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातें करूंगा, जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 और वर्स 2 को हम देखेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर की वचन जो जब परमेश्वर ने अपना सृष्टि आरंभ किया, जो वो आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया, तो परमेश्वर जो पृथ्वी को चुना था हर एक ग्रह से, जो पृथ्वी में वो चाहता था कि जीवन का प्रभाव हो और वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हो और सारे जीव जंतु की उत्पत्ति हो। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पृथ्वी उस समय में क्या था, पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी में मनुष्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। और परमेश्वर ये चाहता था कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए और उसके साथ फेलोशिप में रहे, उसके साथ संगति में रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह निकोदिमुस को ये बता रहा था कि जब तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है और आत्मा और जल में तुम्हें जन्म लेना है, तो वो किस तरह से हम आत्मा में चल सकते हैं, आज मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह आत्मा में चल सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा में आप चल सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, कई समय ऐसा हो जाता है कि हम आत्मा में चलते हैं और कुछ समय बाद हम आत्मा में नहीं चल पाते, हम आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, हम परमेश्वर की आत्मा को दुखित करते हैं, शोकित करते हैं हमारे कार्यों से। और प्रभु का वचन जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़े कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, मतलब ये है जो प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन का जल है। यानी हम, अगर मैं आपको गहरे रूप से बताऊं, जो जल है वहां पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और जल के ऊपर क्या था, परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। और जो प्रभु यीशु मसीह है खुद वचन भी है। और जब आप वचन को खाएंगे, जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर कार्य करेगा, तब पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल में लेगा। जब प्रभु यीशु मसीह की बात आपके दिल में उतर कर उस वचन के अनुसार आप जब चलेंगे, तो क्या होगा कि पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। तो ऐसा चाहता है कि परमेश्वर जैसे कि आप वचन के अनुसार चलें, उसके वचन के अनुसार चलें और आत्मा आपको क्या करेगा कि गाइड करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन के अनुसार चलें। और कई बार हमें ये फील होता है, पवित्र आत्मा की संगति को हम महसूस करते हैं और कई बार नहीं हो पाता। ये इसलिए नहीं हो पाता कि उस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर क्या नहीं करता कि राजत्व नहीं करता, कि कर्तृत्व नहीं करता, कि पवित्र आत्मा में हम भरे हुए नहीं रहते। पौलुस एक बात कहता है कि आत्मा में भरते जाओ, मतलब कि ये हमारे ऊपर है कि हम आत्मा में कैसे भर सकते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आप आत्मा में कैसे भर सकते हैं। एक ही जरिया है, जब आप वचन को खाएंगे, वचन को मनन करेंगे, उस वचन आपके अंतड़िया में जाएगा, वो वचन आपके अंदर में जाएगा, तब पवित्र आत्मा आप पर कार्य करेगा, तब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकोगे जो परमेश्वर का आत्मा है। उस समय में क्या था कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर था, और जल के ऊपर क्या था, परमेश्वर की आत्मा था। और वो जल किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को जो जल है वो दर्शाता है। और अंधकार क्या दर्शाता है, अंधकार जो पाप को दर्शाता है, बुरे ख्यालात को दर्शाता है, बुरे कामों को दर्शाता है। जब परमेश्वर की आत्मा आता है तो ये परमेश्वर के स्वभाव हमें डाल देता है, तो परमेश्वर की आत्मा में हम चलते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र होते हैं।
और जो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं वे उसके उत्तराधिकारी कार्य हैं, उसके वारिस हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके आत्मा में भरते जाओ। तो कैसे आपको भरना है? एक ही तरीका है, जब आप वचन को ग्रहण करोगे, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप ग्रहण करोगे, और तब आप परमेश्वर की आत्मा में चल सकोगे। अगर आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा को ग्रहण किए और आप आपके जीवन में एक ठंडापन है, आप कमजोर हो गए हैं, आप रुक गए हैं, तो आज इस वचन आपके लिए है, जो परमेश्वर इस वचन के जरिए से आपसे बातें कर रहा है कि आप इस वचन को लें, और जैसे कि वचन को आप खाएंगे, जैसे वचन को मनन करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? गाइड करेगा। जितने आप वचन पढ़ोगे, जितने आप वचन में समय बिताओगे, उतना आप उसकी आवाज को सुन सकोगे। एक बात ये होता है कि जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी बातों को हम परमेश्वर से बोलते हैं। लेकिन अब जब वचन को पढ़ते रहोगे, जब वचन को आप मनन करोगे, तब क्या होता है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। अगर आपको परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनना है, तो आपको वचन को मनन करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप पर्सनली उसकी गाइडेंस में आ जाओगे, तो पर्सनली वो आपको गाइड करेगा, किस रीति से चलना है, किस रीति से आपको बातें करना है, कहाँ पर बोलना है, किस समय में बोलना है, कहाँ जाना है। परमेश्वर आपको गाइड करेगा। और परमेश्वर जो अपनी आत्मा दिया है, किस लिए? कि वो एक मददगार है। पवित्र आत्मा जो हमें मदद करता है, जो हम नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा हमें करवाता है। वो जब हम दुर्बल हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उस दुर्बलता में हमें क्या करता है? बलवान करता है। अगर आपको प्रार्थना में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। अगर आप सही रीति से चल नहीं पा रहे हैं, पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ही मदद करता है। इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि हम पवित्र आत्मा की साथ में चले, पवित्र आत्मा में भरते रहें। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में थे, तो वो पवित्र आत्मा में भरे हुए कहाँ आए थे? यरदन में आए थे। तो ये साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह भी हैं, जो समय में थे, उस समय में वो पवित्र आत्मा के साथ चलते थे, वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते थे। कई बार ऐसा हो जाता था, वो शोक में भर जाते थे, कई बार ऐसा होता था वो गुस्से में देखते थे। ये किस लिए होता था? कि वो आत्मा में भरे हुए थे। वो एक मनुष्य भी थे, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं सोचते थे, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र भी थे, वो खुद परमेश्वर थे। और उस समय में वो परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए थे, तो वो क्या करना था उनको अच्छी तरह से पता था, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में वो चलते थे। तो एक बात ये सोचना है, अगर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जरूरी पड़ा और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ही पृथ्वी में वो रहे, तो इस तरह हमें भी रहना है। तो कहीं ज्यादा हमें जरूरत है, कहीं ज्यादा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की काम जरूरी है। क्योंकि जो शरीर का कार्य है वो पवित्र आत्मा है, वो रोक सकता है। और शरीर के कार्य और आत्मा के कार्य, ये दोनों संगति में नहीं आते, मेल नहीं खाते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा को अच्छी तरह से पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए आत्मा आत्मा हम में रहकर ये विनती करता है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किस रीति की प्रार्थना को ग्रहण करता है, आत्मा अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपके जीवन में ठंडाईपन है, तो आज ये वचन आपके लिए है। आप जागें और परमेश्वर की आत्मा में चलें। परमेश्वर की आत्मा में हमें चलना है। आपको चलना है परमेश्वर की आत्मा में, जो आत्मा आपको दिया गया है, जो आत्मा का वादा परमेश्वर ने कई वर्षों से किया था। उस आत्मा को अगर पाए हैं, पवित्र रूह को आप पाए हैं, पाक रूह को अगर पाए हैं, तो उसको आप शोकित ना करें, उसकी संगति में चलें। तब आप जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको किस लेवल से ले जा सकता है। जो आत्मा पद्मनाम उस टापू में जॉन को
क्या दिखा सकता है कि आने वाली बातों को वो दिखा सकता है। यानी पवित्र आत्मा के पास सारी अधिकार है। वो आपको खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन भी करा सकता है, प्रभु का दर्शन भी करा सकता है। प्रभु इस वचन के जरिए आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए विनती करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदावन। हे स्वामी, आप जो बलवंत परमेश्वर हैं, अपनी आत्मा को डालने वाले परमेश्वर है खुदा। जितने लोग भी आपकी आत्मा को प्रभु पा चुके हैं खुदावन, हे स्वामी अनुग्रह करें खुदावन, आत्मा के द्वारा चलने में मदद करें खुदा। उनके जीवन में प्रभु आपके वचन को कार्य करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। वचन को प्रभु खाने में आप मदद करें खुदा, उसको ग्रहण करने में आप मदद करें खुदा, उस वचन पर बढ़ने में मदद करें खुदा, प्रभु वचन पर चलने में मदद करें खुदा। प्रभु जी, हर एक बंधन उनके जीवन से टूटे यीशु नासरी के नाम से खुदावन। आप महिमा पाए प्रभु जी उनके जीवन से खुदा। ये आपने ही चुना उनको प्रभु जी, और आपकी आत्मा में भरे हैं खुदावन। प्रभु जी, जितने लोग आपकी आत्मा में चलते हैं खुदा, वे आपकी बेटी बेटियां होते हैं प्रभु जी। खुदावन, आपने हमें प्रभु सारा अधिकार दिया है खुदा। प्रभु उस अधिकार को लेने में आप मदद करें खुदावन। उस अधिकार को प्रभु प्रभु काम ले लाने के लिए मदद करें खुदावन। प्यारे खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आपकी शांति हो खुदा। उनके जीवन पर प्रभु आपकी प्रभु स्वभाव एक्टिव हो खुदावन। प्रभु जी, आपकी रूह पर चलाएं खुदावन, आपकी फलों से भरे उनके जीवन को खुदावन। प्यारे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, ताकि प्रभु आप खुद हो उनके जीवन से खुदावन। प्रभु जी, आपकी आग उनके जीवन पर प्रभु उतरे। प्रभु आपकी आग हर एक बुराई को प्रभु जलाकर भस्म कर दे, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी, आपकी स्वभाव उनके जीवन पर हो खुदावन। प्यारे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपको महिमा मिले यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।